आइए, सुनिए, देखिए, समझिए सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। कुदरत, कुदरती रचना एवं कुदरत के कानून से शाश्वत सुख की प्राप्ति। जोधपुर के परम पूज्य महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़ के निर्देशन में सनातन सत्य। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, दृष्टि विज्ञान। भाई और बहनों, मातृशक्ति को नमन। आज का हमारा बहुत सुंदर विषय है विश्व बंधुत्व की भावना। इसको हम कह सकते हैं यूनिवर्सलाइज योर कॉन्शियसनेस, यानी आपकी चेतना को इतना विशाल कर दो कि सभी अच्छे गुण उसमें समा जाए। क्यों कि जो आपका अस्तित्व है वो अनंत ज्ञान वाला है, अनंत सुख का धाम है। और मेरे प्रभु, आप में तो कोई बुराई है ही नहीं। आप तो 24 कैरेट का शुद्ध सोना हो, आप में कोई कमी नहीं। आप तो शक्ति के पुंज हो, आप दर्शन के पुंज हो, आप ज्ञान के पुंज हो, आनंद के पुंज हो। चारों तरफ आपके तो आनंद बिखरता है। और हम तो जब कभी भी थोड़ा सा भी हैप्पीनेस, प्लेजर आ जाता है, खुश हो जाते हैं। और आपके पास तो अनंत आनंद है, तो आप में तो कोई कमी है ही नहीं है। तो वो जो हमारी आत्मा के गुण हैं वह बाहर कैसे झलके, वो आज का विषय है। बाहर झलकने के लिए थ्योरी एंड एक्शन का कॉम्बिनेशन होना चाहिए। हमने अपनी आत्मा का स्वरूप जो भीतर विराजमान है, जिसकी ताकत से हम बोल रहे हैं, जिसकी ताकत से जो है हम चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, उठ रहे हैं, लोग हमको देख रहे हैं, हम लोगों को देख रहे हैं। यानी मन वचन काया की जितनी क्रिया जन्म से मृत्यु तक हम सब कर रहे हैं, ये आत्मा की ताकत से कर रहे हैं, आत्मा की हाजिरी से कर रहे हैं। ये नहीं हो तो हमारा राम नाम सत्य है और हमको जो है वो एक जड़ रूप में ले जा करके जला दिया जाएगा। तो भाई और बहनों, विश्व बंधुत्व की भावना का अर्थ हो गया कि हमको वसुधैव कुटुंबकम बनाना है। हमारे जो ऋषि मुनि है, पूर्वज है, उन्होंने विश्व बंधुत्व की भावना तो सैकड़ों सैकड़ों हजारों वर्षों पहले दे दी थी। भारत देश आर्य देश है। हम मोहनजोदड़ो हड़प्पा की खुदाई में हमने देखा कि वहाँ पर खड़े साधु पाए गए, वह मेडिटेशन करते हुए पाए गए, मंदिर पाए गए, देवी देवताओं की मूर्तियाँ पाई गई। इसका अर्थ ये हुआ कि हमारे सैकड़ों सैकड़ों वर्षों पूर्व जो है, हमारे पूर्व जो धार्मिक थे, वो चेतना में, आत्मा में विश्वास करते थे, वो आध्यात्मिक विज्ञान में विश्वास करते थे। वो लोग आध्यात्मिक थे, धार्मिक थे। पुराने जमाने में धर्म और अध्यात्म में कोई फर्क नहीं था, क्योंकि व्यक्ति इतना चालाक नहीं था, कनिंग नहीं था, और इतना कहना चाहिए जड़ बुद्धि नहीं था। आज का इंसान इगोस्टिक है, बहुत घमंडी है। इसीलिए धर्म और अध्यात्म जो है, धर्म के नाम पे युद्ध लड़े गए। वो धर्म का सही संबंध, धर्म की सही डेफिनेशन नहीं समझ पाए, इसीलिए अध्यात्म को अलग करना पड़ा। और हमारा ये अध्यात्म विज्ञान है वो सनातन सत्य पर आधारित है। ये सनातन सत्य विश्व बंधुत्व की भावना पैदा करता है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो सनातन सत्य है वो कुदरती रचना और कुदरत के कानून पर आधारित है। और हमारा मुख्य लक्ष्य ये है कि हम शाश्वत सुख की नींव लगाना चाहते हैं हर व्यक्ति में, ताकि इस जन्म में नींव लग गई तो ये नींव कैरी फॉरवर्ड होती है, शाश्वत सुख की नींव होती है। ये हमारे ज्ञान दर्शन का डेवलपमेंट है जो कि अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड होता है। और जितना आपका भुगतान, यानी कि आपकी जो संबंध, सत्ता, धन, दौलत,
दौलत है वो ऐसी भुगतान में पूरी हो जाती है, यहीं पर समाप्त हो जाती है, शरीर से जुड़ी हुई है, शरीर के अंदर समाप्त होती है, वो कैरी फॉरवर्ड नहीं होती है। तो देखिए, हम आपको बताना चाहते हैं कि हम विश्व बंधुत्व की भावना के अंदर विश्व बंधुत्व को कैसे जो है हम डेवलप करें। तो उसके डेवलपमेंट करने के लिए हम आपको कुछ रास्ते बताना चाहते हैं कि सबसे पहले विश्व बंधुत्व बनाना चाहते हो तो हमें कुछ नियमों को पालन करना पड़ेगा, कुछ हमें थ्योरिटिकल नियम है वो प्राप्त करने पड़ेंगे और हमें जो सनातन सत्य को अच्छी तरह से समझना पड़ेगा। सनातन सत्य है वह दृष्टि विज्ञान है, वो चेतना के फील्ड पर काम करता है। तो हमें जड़ से संपर्क धीरे धीरे कम करके और चेतना का जो है हमें सिस्टम डेवलप करना पड़ेगा, चेतना के साथ जुड़ना पड़ेगा। तो हम आपको कहना चाहते हैं, अगर विश्व बंधुत्व की भावना को गहरा करना चाहते हो, वसुधैव कुटुंबकम बनाना चाहते हो, आप जो है वो यूनिवर्सलाइज योर कॉन्शियसनेस करना चाहते हो, तो विशालता को प्राप्त करना पड़ेगा। और विशालता को प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ा जो गुण है वो समभाव। देखिए, समभाव हमारा कहना चाहिए केंद्र है, क्योंकि समभाव हमारे केंद्र से जुड़ा हुआ है। सनातन सत्य के केंद्र में आत्मा है और परिधि के अंदर सब संबंध, सत्ता, जड़ जितनी भी चीज़ें हैं वो सारा परिधि पर आए हुए हैं। तो इसीलिए जो है हमें आज से जो है हम 20, 30, 40, 50 साल पहले तो क्या था कि हम केंद्र को अधिक महत्व देते थे। केंद्र में हम गुणी व्यक्तियों को, गुणवान को, गुणों को, विचारशील व्यक्ति को रखते थे, उनका आदर करते थे, उनकी बात को मान्य करते थे। राजनीति पर धर्म नीति का अंकुश था। आप जो है वो भगवान दशरथ, राजा दशरथ को देखिए, भगवान राम को देखिए, उनके जितने भी गुरु थे, वशिष्ठ मुनि थे, वाल्मीकि जी थे, जितने जितने गुरु थे, वो जो है राजा उनको प्रणाम करता था, शिरोधारी करता था। उनका जो कहना चाहिए कि उनका जो बैठने का स्थान था वो राजा से ऊपर था। यानी राजा जो है गुरु की आज्ञा के बिना काम नहीं करता था और कोई भी राज्य का जो कोई कार्य ऐसा करता जो पब्लिक के भले के लिए हो, उसके अंदर गुरु से मंत्रणा की जाती थी। तो ऐसा वो युग था। तो कहने का अर्थ ये है कि आप अगर विश्व बंधुत्व की भावना रखना चाहते हो तो समभाव को रखो। और हमारा जो सनातन सत्य है वो समभाव किस पे कार्य करता है? वो करता है सामान्य दृष्टिकोण पर। सामान्य दृष्टिकोण क्या है कि 84 लाख जीवायोनि प्राणियों के भीतर विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान को निर्दोष दृष्टि से दर्शन कर उसको नमन करता हूँ। यानी हर जीवित प्राणी के अंदर प्रभु के दर्शन करना। और वास्तव के अंदर हर जीवित प्राणी प्रभु है। प्रभु बनने की उसके अंदर क्षमता है, वो बन सकता है और वह जो है बन कर के और वह मुक्ति को प्राप्त हो सकता है। तो भाई और बहनों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो है ये विश्व बंधुत्व जो है ये आज का जो हमारा युग है, ये जो प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और जो है वो जो युग है, इस युग के अंदर इन्होंने सारी सृष्टि को जो है वो एक गांव के रूप में बना दिया और सभी हम एक दूसरे से जुड़ गए। आज देखिए यूक्रेन और जो है वो रूस का जो युद्ध चल रहा है, 6 दिन पूरे हो गए हैं। तो उस युद्ध के अंदर 6ठा दिन पूरा हो गया। तो उस युद्ध के अंदर चल रहा है, हम घर बैठे बैठे साक्षात उसको देख पाते हैं। इतनी जो है वो नज़दीकियाँ पैदा करती। ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन और विज्ञान का ये परिणाम है। तो ये तो हमारे जो है वो ऋषि मुनियों ने पहले ही कर दिया था, वो जिसको वसुधैव कुटुंबकम कह सकते हैं। लेकिन
देखिए, विज्ञान का काम जो है वो गति देना है, और अध्यात्म का और धर्म का काम है वो जो है वो दिशा देना। फर्क होता है। गति में तो व्यक्ति क्या फास्ट चलता रहता है। अगर आपकी कार के अंदर खाली जो है पैडल हो तो पैडल लगाते रहो, गाड़ी 100-150 के ऊपर चली जाए, अंकुश नहीं रहेगा। लेकिन स्टीयरिंग का आपके हाथ में, स्टीयरिंग है वो अध्यात्म है, स्टीयरिंग है वो धर्म है, स्टीयरिंग है वो हमारा अंकुश है, वो रहना चाहिए। तभी जाकर के हमारा जीवन सही होता है। नहीं तो केवल अकेली गति से हम एक्सीडेंट कर बैठेंगे, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। तो विज्ञान की तरक्की अच्छी है, लेकिन विज्ञान पे अध्यात्म का कंट्रोल होना चाहिए। और इतना विज्ञान के अंदर जो विनाश हो रहा है, उस विनाश को रोकने के लिए विश्व बंधुत्व की भावना जरूरी है कि पूरी विश्व के 7.8 अरब की जनसंख्या सबको जीने का अधिकार है। और हर छोटा हो चाहे बड़ा व्यक्ति हो, मनुष्य तो सबसे बड़ा व्यक्ति है, कोई भी जो है दुख नहीं चाहता, सभी सुख चाहते हैं। तो किसी को दुख देने का हमारा क्या अधिकार है? हमको दुख किसी को नहीं देना है। हमको जो है अपनी परिधि के बाहर नहीं आना है, हमें शांतिपूर्ण सह अस्तित्व के अंदर जीना है। तो मैं वो आपको तत्व बताना चाहूँगा जिससे विश्व बंधुत्व खड़ा होता है। तो विश्व बंधुत्व के लिए सबसे पहले बड़ी बात है शांतिपूर्ण सह अस्तित्व चाहिए। देखिए कि दार्शनिक दृष्टि से हम सोचें, हर व्यक्ति चाहे छोटा हो बड़ा हो, 84 लाख जीवा योनि जो उत्पत्ति स्थान है उसमें असंख्य अनंत आत्मा है, वो अपने कर्मों से जी रही है और कुदरत उसको जिला रही है। कुदरत उसको जो है मतलब पैदा कर रही है, भरण पोषण कर रही है। और वो कुदरत के 5 भूत, पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, उसमें जाकर के विलीन हो जाते हैं। पंचभूत का पुतला पंचभूत के अंदर चला जाता है। तो हम आपको ये बताना चाहते हैं कि ये जो है विश्व बंधुत्व की भावना, शांतिपूर्ण से अस्तित्व, यानी हमको किसी के वर्किंग में हस्तक्षेप नहीं करना है। हमें हर प्राणी के अस्तित्व को स्वीकार करना है। अगर हम किसी प्राणी के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते हैं, इसका मतलब कि हम अपने अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि उसके अस्तित्व में हमारा अस्तित्व जुड़ा हुआ है। अगर हम किसी प्राणी की हिंसा कर देते हैं तो हमको कौन बख्शेगा? हमारी वो वास्तव में उस प्राणी की हिंसा नहीं है, वो हमारे स्वयं की हिंसा है। क्यों? उसमें वही चेतना है जो मेरे में। इसका उदाहरण बताना चाहता हूँ। कबीरदास जी बहुत बड़े जो है इंट्यूशनल संत हुए। उनके बेटा कमाल था तो कबीरदास जी बकरी रखा करते थे, बकरी का दूध पीते थे। तो बकरी को रोज रोज जो है वो भोजन के लिए घास फूस की जरूरत थी, हरियाली की जरूरत होती थी। तो उन्होंने अपने बेटे कमाल को कहा कि तुम जाओ कुछ हरियाली लेके आओ कब जो बकरी के लिए। तो कमाल जो है हाथ के अंदर वो कैंची लेकर के गया और उसने दूब को, हरी घास को काटना चाहा। उसमें से सर एक जो है आवाज़ आई, लाइट आया, प्रकाश आया। तो उसने अनुभव किया कि ये तो वही है जो मेरे में है। दोनों का आपस के अंदर जो संपर्क हुआ, आत्मा अव्याबाद होती है, एक आत्मा दूसरी आत्मा को फट पहचान लेती है। तो उसने कहा ये तो वही चेतना है जो मेरे में है, उसको काटूं या मैं मेरे को काटूं, एक ही बात। इसको काटा यानी मैंने मेरे को काटा। तो इस तरीके से वो गहराई में जाता रहा और वो जो है वो आत्मतुल्ला के सिद्धांत पर चला गया कि जो चीज़ मुझे प्रिय नहीं, मुझे दूसरे के साथ में नहीं करनी चाहिए। उनको आत्मतोष हुआ, ग्लानि हुई और नहीं काट सका। और कमाल जो है शाम को वापस घर आया तो कबीरदास जी ने पूछा क्या हुआ। कबीरदास जी ने अपनी सारी आप बीती बात बताई और कहा कि मेरे साथ ऐसा हुआ। तो उन्होंने कहा कि कमाल तुम तो बहुत कमाल के हो और तुम तो मेरे से ऊपर बढ़े हुए साधक हो, तुम्हें दुनिया हमेशा याद करेगी। और कमाल एक बहुत बड़ा साधक बन गया आगे जा कर के। तो भाई और बहनों, हम कहना चाहते हैं यही विश्व बंधुत्व की भावना है। हम किसी को मार रहे हैं तो उसको नहीं मार रहे हैं, हम अपने आप को मार रहे हैं। हम अपने आप के अस्तित्व को स्वीकार नहीं
करते, अगर हम दूसरे को अस्तित्व को स्वीकार नहीं कर रहे हैं, इसका सीधा सीधा अर्थ है कि मैं मेरे अस्तित्व को स्वीकार नहीं करता हूँ। क्योंकि ये जो विश्व बंधुत्व की भावना से ही हम शांतिपूर्ण से अस्तित्व के साथ जी सकते हैं। लेकिन आज जो ये कहना चाहिए अणु बम्बों का ज़ख़ीरा और इतना बड़ा ये सब मानवता को नष्ट करने वाला है, मानवता को बचाना है, मानवता करा रही है, मानवता को बचाना है, तो ये जो हथियार है जितना ये सब रोकना चाहिए, ये तो इतना ज़ख़ीरा आज दुनिया में खड़ा हो गया है कि 7.8 अरब की जनसंख्या को 7.8 जो है मिनट में भस्मीभूत किया जा सकता है। ऐसे न्यूक्लियर वेपन आ गए हैं और वो लंबा इफेक्ट छोड़ते हैं। आने वाली जनरेशन भी लूली, लंगड़ी, अपाहिज, अंधे और मूक बधिर पैदा हो जाएंगे। तो भाई और बहनों, अगर हम विश्व को बचाना चाहते हैं तो विश्व बंधुत्व की भावना को हमें जागृत करना होगा कि हर देश का व्यक्ति मेरा भाई है। किसी का साम्राज्य हड़प करने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, किसी को नीचा दिखाने की बात नहीं होनी चाहिए। नो सुपीरियरिटी और नो इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ना अपने को तो अपने आप सुपीरियर समझना है, ना जो है इन्फीरियर समझना है। जब हम सुपीरियर समझने लग जाते हैं तो उस स्थिति के अंदर हमको अहंकार पैदा हो जाता है। और अहंकार सब अवगुणों की जननी है, तो हमको उसको अहंकार को जीतने के लिए विनय की भावना आनी चाहिए। व्यक्ति को जो अपने जीवन में चाहे भीतर का जगत हो चाहे बाहर का जगत हो, उसके अंदर सर्व कल्याणकारी सर्व मंगल की बात करनी चाहिए और वैसा ही कार्य करना चाहिए। जगत कल्याण और जगत और जो है जगत के भले के लिए कार्य करना चाहिए, तो वही मान्य होता है, वही व्यक्ति पूजनीय, वंदनीय और स्तुत्य होता है। विश्व बंधुत्व की भावना हमें जागृत करनी चाहिए। और वो भावना कब जागृत होगी कि हमारे में शांतिपूर्ण से अस्तित्व की भावना आनी चाहिए और व्यक्ति को जो है ईगोस्टिक नहीं बनना चाहिए। जब व्यक्ति महत्वाकांक्षी बन जाता है, जब व्यक्ति जो है बहुत बड़ा घमंडी हो जाता, अभिमानी हो जाता है, तब ये सारी स्थिति पैदा होती है। वो हमें पैदा होने नहीं देनी चाहिए। और दूसरा, विश्व बंधुत्व की भावना कब पैदा होती है? जब जिसकी टेरिटरी है, साम्राज्य है, उसके साम्राज्य में घुसने का, उसको बेदखल करने का जो है हमें जो कार्य नहीं करना चाहिए। और सबसे जो आज हमारे जितने भी यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन हैं, वो इतने पावरफुल होने चाहिए कि ये सारा जो न्यूक्लियर वेपन्स है और ये जितनी पनडुब्बियां हैं वगैरह और जितने की मानवता को नष्ट करने वाले हथियार है, उन सब को रोकना चाहिए। उसका निर्माण नहीं होना चाहिए। उसकी जगह जो है वसुधैव कुटुंबकम का निर्माण होना चाहिए। उसकी जगह प्रेम, भाईचारा, भातृत्व का निर्माण होना चाहिए। हम एक संस्कृति का दूसरी संस्कृति से आदान प्रदान करें, हम मानवतावादी बने। और देखिए मानव धर्म क्या कहता है? मानव धर्म कहता है वन वर्ल्ड, वन स्काई, वन गॉड, वन रिलीजन। एंड व्हाट इज दैट रिलीजन? दैट रिलीजन इज मानव धर्म। और उसके बाद में अहिंसा का, देखिए आज दो बड़ी बातें पूरे विश्व में हो रही है जो विश्व बंधुत्व की भावना का परिचायक है कि 2 अक्टूबर महात्मा गांधी का जन्मदिन, महात्मा गांधी का एक ही ऐसा रोल मॉडल है जो कि उन्होंने अहिंसा और सत्य के आधार पर जो है वो 200 वर्ष पुरानी अंग्रेज़ों की सरकार को खदेड़ दिया था। और इसीलिए यूएनओ जो है 2 अक्टूबर को जो अहिंसा विश्व शांति दिवस मनाता है। और अभी वर्तमान के अंदर भारत के अंदर जो योग है, भारत की कृति है और ये सैकड़ों हजारों वर्ष से जो है योग व जीवन जिया जा रहा। हमारे ऋषि मुनियों ने योग के जीवन को प्रतिपादित किया, योग का जीवन जिया, योग का जीवन बच्चों को सिखाया। और योग जो है वो हमारा व्यवहार जगत और निश्चय जगत दोनों को डेवलप करता है, मुक्ति तक ले जाता है। तो उसकी भावना को जो है वो
वो आज हमने जो 21 जून को जो हमारे 6 जो है हम जो है हम जो योग दिवस, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना चुके हैं। तो ये सारा विश्व बंधुत्व की भावना को पैदा करने का है और भारत ने इसमें लीड ली है और हमेशा लीड लेता आ रहा है। भारत क्योंकि भारत आर्यों का देश है और भारत के बेस के अंदर अध्यात्म है, धर्म है और भारत किसी के भी हस्तक्षेप नहीं करना चाहता अस्तित्व के अंदर। भारत ने हमेशा सहयोग किया है, सहयोग की भावना से जिया है। तो भाई और बहनों, हम आपको बताना चाहते हैं कि विश्व बंधुत्व की भावना कब पैदा होगी, जबकि हम लिव एंड लेट अदर्स लिव, जी और जीने दो के सिद्धांत के ऊपर कार्य करेंगे। क्योंकि किसी भी व्यक्ति का जान लेने का हमको अधिकार नहीं है, क्योंकि उस जीव को पैदा करने हम नहीं हैं, उसको पैदा करने वाली कुदरत है। तो उसकी जान लेने का, उसकी हिंसा करने का जो है अधिकार केवल कुदरत को ही, हमको अधिकार नहीं है। हर व्यक्ति अपने अपने कर्मों के अधीन जी रहा है, तो वो किसी की जान और किसी के अस्तित्व को कैसे समाप्त कर सकता है। तो हम आपको बताना चाहते हैं कि हमेशा जो है हमें विश्व बंधुत्व की भावना में रखनी चाहिए और ये प्रारंभ से ही हमारे स्कूलों में, कॉलेजों में, विश्वविद्यालयों के अंदर, पूरे विश्व के अंदर ये भावना का प्रचार प्रसार करना चाहिए। और हर विश्व के अंदर जो है, बड़े विश्व के हर देश के अंदर बड़े बड़े लोग हुए हैं वहाँ पर, जिन्होंने कि सोसाइटी के लिए कार्य किया है, उन्होंने जो है सेवा के कार्य किए। उनकी जीवनी को पढ़ाया जाना चाहिए, बच्चों को जीवनी को हाईलाइट करना चाहिए, ताकि आने वाली जनरेशन है उससे प्रेरणा लेकर के और आगे बढ़े। महात्मा गांधी ने जो है हरिश्चंद्र का नाटक देख करके अपने नए जीवन का जो बचपन के अंदर देखा, तो एक अच्छा जीवन उन्होंने जिया, उसका प्रभाव उनके ऊपर बहुत पड़ा था। तो इस तरीके से हम ये कहना चाहते हैं कि विश्व बंधुत्व की भावना एक लार्ज कॉन्सेप्ट के अंदर है और ये यूनिवर्सलाइजर कॉन्शियसनेस का मतलब आपके भीतर दुर्व्यवहार की भावना नहीं होनी चाहिए, आपके भीतर किसी को समाप्त करने का, किसी को डैमेज करने की भावना नहीं होनी चाहिए, किसी के विकास करने की भावना होनी चाहिए। अब मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि एक टीचर ने जो है एक ब्लैक बोर्ड के ऊपर एक लकीर खींची और स्टूडेंट को इनवाइट किया, इस लकीर को छोटा कर दीजिए। कुछ जो स्टूडेंट आए लेफ़्ट साइड से उसको मिटा दिया, कुछ ने राइट साइड से मिटा दिया। और एक महात्मा गांधी और विवेकानंद जैसा कोई भी जो होशियार व्यक्ति है यार, उसने क्या किया कि जो उसके ऊपर खींची हुई थी लकीर, उससे बड़ी लकीर खींच दी और उसने ये प्रेरणा दी कि गुरुजी, हमें जो है बड़ा बनने के लिए बड़े कार्य करना चाहिए। यानी कि अगर विश्व बंधुत्व की भावना को पुष्ट करना है तो चैरिटी बिगिंस फ्रॉम होम हमारे से स्टार्ट होनी चाहिए। हम किसी के प्रति बुरा व्यवहार नहीं करें, किसी के प्रति बुरा सोचें नहीं और जो है हम अहिंसावादी बने। देखिए, जो व्यक्ति किसी के प्रति बुरा नहीं सोचता है तो सभी उसके मित्र होते हैं और वह इस जो हमारा हार्द है विश्व बंधुत्व का कि सर्वे भवन्तु सुखी, जो हार्द है वो खामे में सब जीवे सब्बे जीवा खमंतु में मिट्टी में सब भूएसु वेरंग मज्ज न खेणई। यानी विश्व बंधुत्व की भावना को पुष्ट करने के लिए हमें समस्त जीवों को, मैं क्षमा करता हूँ, समस्त जीव मुझे क्षमा करे, मेरा कोई दुश्मन नहीं है और मेरा कोई शत्रु नहीं है, सभी मेरे मित्र है। इस भावना से हमको जो है अपनी जीवन प्रणाली को और हमारी जनरेशन को, हमारे देश के लोगों को ये पाठ पढ़ाना चाहिए। और हमारे यहाँ तो इतने बड़े बड़े भगवान हुए हैं, इतने बड़े बड़े ऋषि महर्षि हुए हैं। भगवान महावीर को देखिए, उन्होंने कहा अपना सच में सोजा मैथिंग भूए सुकप है, उन्होंने कहा स्वयं सत्य खोजो। तो मेरे को जानने मानने से कुछ नहीं होगा, तुम तो मैंने जो रास्ता अख्तियार किया उस रास्ते पर चलो। और वो रास्ता क्या है कि अपना सच में सेजा मैथिंग भूए सुकप है, हर प्राणी के साथ में मैत्री करो। ये जो मैत्री की फॉर्मूला है ये विश्व बंधुत्व के अंदर बड़ा कारगर होता है कि विश्व के हर प्राणी के साथ में मित्रता करो, हर प्राणी से प्रेम करो, किसी से राग द्वेष मत रखो
और जो देखिए किसी के प्रति अभिप्राय और ओपिनियन मत दो, और हम सनातन सत्य कुदरत, कुदरत चेतना और कुदरत के कानून के हाथ में जाएं तो विश्व बंधुत्व की भावना कब होगी कि हम जो है अपने आप को अकर्ता मानेंगे और विश्व के समस्त जीवों को अकर्ता, निमित्त और निर्दोष और शुद्ध आत्मा मानेंगे और उसका पालन करेंगे, तो हमारे से कोई गलती हो नहीं सकती और हम कभी अहंकारी बन नहीं सकते। अपनी बात को थोपने वाले नहीं बनेंगे, किसी से दुर्व्यवहार करने वाले नहीं बनेंगे, तो उसका हमें ये पालन करना चाहिए। और विश्व बंधुत्व की भावना जितनी जितनी पुष्ट होती जाएगी उतना उतना जो है वो हमारे जो है वो देशों का विकास होता रहेगा। विश्व बंधुत्व की भावना के लिए हमें अलग अलग देशों की संस्कृति के समन्वय का ध्यान करना चाहिए। हर एक की अपनी अपनी संस्कृति होती है जो संस्कारों के द्वारा निर्मित होती है, उनकी भावना की कदर की जानी चाहिए। उसकी संस्कृति में जो जो अच्छाइयाँ हैं उन अच्छाइयों को हमें ग्रहण करना चाहिए, बुराइयों को छोड़ना चाहिए। एक संस्कृति का दूसरे संस्कृति से आदान प्रदान करने का अर्थ ये हुआ कि जिस के साथ में अच्छी अच्छी बातें हैं वो दूसरे लोग भी ग्रहण करें। इसी का नाम संस्कार होता है। बच्चे के लिए कहा जाता है कि बच्चे की प्रथम पाठशाला माँ होती है, तो माँ जैसे संस्कार देती है अच्छा है बुरा, वैसा वो आगे जाकर के बढ़ता है, क्योंकि जो बाल हृदय होता है उसके ऊपर उसका असर होता है। तो माता पिता की जो कार्यशैली होती है वो छोटे बच्चों पे बहुत असर करती है, क्योंकि छोटे बच्चे कॉपिंग पावर होती है। इसीलिए हमें प्रारंभ से ही हमारे घर से ही जो है बच्चों को विश्व बंधुत्व का पाठ पढ़ाना चाहिए। यानी हम परिवार में बंधुत्व की बात करते हैं तो विश्व में भी लागू हो जाती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। लोक के सब जीवों को सुख मिले, शांति मिले, आनंद मिले, प्रेम मिले, सौहार्द मिले। आपके प्रति मंगल भाव। एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त मानव जो गुरु प्रेरणा से पिछले 20 वर्षों से वानप्रस्थ जीवन जीते हुए 24 घंटे मानवता की सेवा में संलग्न है। एक ऐसा मानव जो अभी राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय टीवी चैनलों पर 7,500 एपिसोड के माध्यम से सनातन सत्य, आत्मविज्ञान एवं पुनरुत्थान, व्यवहार एवं निश्चय जगत के जीवनोपयोगी विषयों पर हृदय स्पर्शी प्रवचन कर चुका है। उस मानव का नाम है महात्मा उपासक प्रोफेसर डॉक्टर सोहन राज तातेड़। प्रोफेसर तातेड़ द्वारा योग, दर्शन, शिक्षा विषयों पर रचित पीएचडी स्तर के 250 शोध ग्रंथ भारत के 100 प्रतिष्ठित विश्वविद्यालयों में शोधार्थी पढ़ रहे हैं तथा वे सभी शोध ग्रंथ वहां की सेंट्रल लाइब्रेरियों में उपलब्ध हैं। महात्मा सोहन राज ने अभी तक हजारों स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों एवं संस्थाओं में सेमिनार, वर्कशॉप, कैंप लगाकर लाखों विद्यार्थियों को योग, दर्शन, शिक्षा का प्रशिक्षण देकर उन्हें सुसंस्कारित किया। डॉक्टर तातेड़ ने भारतीय संस्कृति उत्थान के 4000 से अधिक समसामयिक विषयों पर आर्टिकल लिखकर ऑनलाइन जर्नल, पत्रिकाओं, वेबसाइट्स पर प्रकाशित किया, जिसका उपयोग लाखों पाठक कर रहे हैं। उपासक तातेड़ के 5000 से अधिक आज का सुविचार, आज का शुभ संदेश, आज का मंगल भावना योग आदि चिंतन वेबसाइट्स, ट्विटर, ब्लॉगर, फेसबुक, यूट्यूब माध्यमों से लाखों लोग अपना जीवन निर्माण कर रहे हैं। मानवता के मसीहा ऐसे महामानव महात्मा सोहन राज तातेड़ के प्रोफाइल को अभी तक विश्व के 20 लाख दर्शक यूट्यूब पर, 12 लाख गूगल पर एवं लाखों दर्शक फेसबुक, ब्लॉगर, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर देख चुके हैं।